में शास्त्रों में कहा लिखा हुआ नहीं है महाराज की 7 फेरे होते हैं, 7 पद होते हैं, 7 वचन होते हैं, फेरे 4 होते हैं, ध्यान रखें। कभी हम फेरों में जाते हैं कि महाराज 7 फेरे नहीं करवाए, ये घटना घटी थी, बाद में कभी जब जिक्र आएगा बताएंगे। 4 फेरे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये बताए हैं, वेद रीति के अनुसार फेरे हुए। और जब माँ सीता और राम जी का महाराज विवाह हुआ और उन्होंने फेरे लिए, उस अलौकिक शोभा को सारे देवता अपने नेत्रों से देख रहे हैं और बड़े आनंद हो रहे हैं। ऋषियों ने प्रसन्न होकर के भावरे डलवाए अर्थात फेरे डलवाए और फिर राम जी ने मेरी माँ की मांग में सिंदूर भरा। महाराज माँ की मांग में सिंदूर भरा, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। उस समय की शोभा क्या अलौकिक होगी वो देखी नहीं जाती है महाराज। सीता जी और श्री राम जी को एक आसन पर बैठा देख करके महाराज जनक जी बड़े आनंद में मर रहे हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता महाराज। तब ये विवाह संपन्न हुआ, एक जगह बैठे जनक जी के मन में थोड़ी कुछ शंका हुई महाराज, जैसे मन रहा कि मेरी और बेटी है, उनका विवाह हो जाता थोड़ा अच्छा रहता, कर लेता विवाह। तो समझ गए, भाप गए महाराज, जैसे ही भापे और वशिष्ठ ऋषि से आगे वाली उधर कहा, सदानंद जी महाराज ने वशिष्ठ जी को, बड़ा सुबह दशरथ जी से बातचीत हुई महाराज कि चलो एक ही मंडप में चारों विवाह कर लेते हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर और मांडवी जी, श्रुति कीर्ति जी और उर्मिला जी, तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। मांडवी जो थी वो कुशक ध्वज की बड़ी कन्या थी महाराज, जो बड़ी गुणशील की खान थी और शोभायमान अलौकिक शोभा थी मांडवी की भी। राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी से उनका विवाह कर दिया महाराज। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीनी ब्याही लखनई सकल विधि सनबानिके। फिर आगे क्या हुआ महाराज, जानकी जी की छोटी बहन जो है उर्मिला जी, सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ में उसका विवाह कर दिया। जय नाम श्रुत की रंग सुलोचनी, सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। फिर जो दूसरी थी महाराज सुंदर नेत्रों से, सुंदर नेत्रों वाली श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति इसके नेत्र सुंदर थे, मुख वाली थी, सब गुणों की खान थी। महाराज शत्रुघ्न जी के साथ में विवाह कर दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखी सकुच ही हर्ष ही। दूल्हा और दुल्हनिया परस्पर बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मन हर्षित हो रहा है और देवता भी सुंदरता की सराहना करते हुए सकुचा रहे हैं। महाराज देवता जो है वो भी उनकी सुंदरता की सराहना करने में सकुचा रहे हैं कि कितने सुंदर है, कितनी अलौकिक जोड़ी लग रही है।